विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। डूबूंगा भंवर में तो तू आके बचा लेगा। डूबूंगा भंवर में तो तू आके बचा लेगा। तेरे हाथ में कश्ती है, तेरे हाथ में कश्ती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। ऐसे ही रहे हरदम ये ध्यान तेरा मुझ पर। ऐसे ही रहे हरदम ये ध्यान तेरा मुझ पर। मैं मान रहा हूँ है एहसान तेरा मुझ पर। मैं मान रहा हूँ है एहसान तेरा। ओम शांति। रात को सोने पर जैसे इंतजार होती है, प्रातः बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे, ऐसे मुझे बाबा के साथ साथ आप सबकी भी इंतजार होती है अपने ब्राह्मण परिवार के साथ कल मंगल मिलन मनाएंगे। ऐसा लगता है कि ये परिवार का संगठन एक सुंदर फुलवाड़ी की सुगंध है। जैसे प्रातः मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, कहते फ्रेश एयर मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आप सबके मध्य आती हूँ तो मुझे बड़ी फ्रेश, सूदिंग और शक्तिशाली सुगंध मिलती है कि ये हैं प्यारे बाबा के नूरे रतन, जिनसे मिलने का परम सौभाग्य प्यारे बाबा ने हमको दिया है। गीत चल रहा है तेरे एहसान बाबा। मैं कहती हूँ उनका एहसान
तो कितने जन्म ले लें, जीवन दे दें, फिर भी प्रभु का एहसान चुका नहीं सकते। जिसने हमको ऐसे नरक की सृष्टि में स्वर्गिक जीवन दिया है, बंधनों की दुनिया में निर्बंधन जीवन बनाया है, विकृत जीवन में सुगंधित जीवन की सुंदर गंध भर दी है, ऐसे प्रभु का एहसान कैसे चुका सकते। ना केवल वे स्वयं हमको मिले हैं, लेकिन साथ साथ अपना सुंदर परिवार भी मिलाया है। ये मेरी प्रथम रचना है, ये मेरी स्नेह की रचना है, ये मेरी फाउंडेशन है। क्योंकि फाउंडेशन जब आती है तब दिखाई नहीं देती, इस समय जब फाउंडेशन लग रही है तो सब दिखाई दे रही है। कौन है फाउंडेशन, कैसे ये फाउंडेशन मजबूत हुई है। तो मैं आप सबको आज देखते हुए आप सबसे दैवी गुणों की सुगंध ले रही हूँ और बहुत खुशी मन में हो रही है। कितना सुंदर प्यारे बाबा का परिवार है, जिस परिवार को मिलने का सौभाग्य और प्यारे बाबा के महावाक्य सुनाने का परम सौभाग्य मीठे बाबा ने मुझको दिया है। इसलिए धन्यवाद आपका जो सन्मुख बैठे हैं, परम धन्यवाद मेरे प्यारे बाबा का जिन्होंने आपके सन्मुख आने का हमें सुंदर सौभाग्य दिया है। तो आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य, क्योंकि इतवार के दिन अव्यक्त महावाक्य ही होते हैं। और आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 9/8/20, 9 अगस्त 20 सन की प्यारे बाबा की मुरली है। और ये पहले चली कब थी? 4 मार्च 86। इतनी पहले की चली हुई मुरली है जो आज भी हम बच्चों को फ्रेश करती है और पीछे आने वाले बच्चों के लिए जीवन की दिशा दर्शाती है। ये है बाबा का सब बच्चों को समान बनाना। आगे वालों के लिए, पहले जो चल रहे हैं उनके लिए रिवीजन है, और जो नए बाबा के बच्चे हैं उनके लिए वे महावाक्य फर्स्ट टाइम सुनने जा रहे हैं। तो आज के महावाक्यों का जो सार है वो है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह है। आज बाबा ने स्नेह को बहुत सर्वोच्च स्थान दिया है। कोई भी बात हो, कहते हैं मनुष्य खाने का थोड़ी भूखा है, स्नेह का भूखा होता है। मानो स्नेह बहुत बड़ी चीज है। तो बाबा ने सुना दिया कि जो फर्स्ट सर्वश्रेष्ठ रचना है उसका फाउंडेशन ही स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। इस समय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को प्रिय हो
और भविष्य में राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनोगे। बताए क्या बनोगे? द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनोगे। इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्मा। और साचो त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं। और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सुफृष्टा आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि हम किसका आवाहन कर रहे हैं। वो तो पत्थर की प्रतिमा को चेतन का स्वरूप समझकर उनका आवाहन कर रहे हैं। और बाबा सुना रहे हैं अपने बच्चों को कि लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं और कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी बाबा, विदेशी बच्चे जो विदेशों से आए हुए हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। सेवा अर्थ चारों दिशाओं में बच्चे बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन किस लिए गए हो? है वही पूज्य आत्माएं, देव आत्माएं। लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह को अनुभूति नहीं होती है तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह चाहिए। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? अब बाबा भारतवासी भी बैठे हुए, विदेशी भी बैठे हुए। अब भारतवासी देवी देवताओं की बातों को जानते हैं, विदेशी क्या जाने। लेकिन बाबा उनको विशेष संबोधित करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि आप सब डबल विदेशी। डबल विदेशी का मतलब एक तो यहाँ दूर देश से आप आए हैं और दूसरा परम धाम से इस धरा पर आए हैं, तो डबल विदेशी। हम हैं सिंगल विदेशी, वो है डबल विदेशी। बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा?
बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह से बाप के बन जाते हो, तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता है, वे सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता है, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, इसमें ज्यादा चली जाती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हैं तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है, प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं, तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वो प्यार ही दिखाई देगा, उनका बोल भी प्यार ही दिखाई देगा। जो सेवा का मूल आधार है, स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से सर्व समस्याओं को पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। देखो, हमको ईश्वर से इतना स्नेह है, ईश्वर से स्नेह होगा तो उससे स्नेह करने वालों से, उसके परिवार से भी स्नेह होगा। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है, हमें करना ही है। देखेंगे, करेंगे, ये स्नेह के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। वो हर बोल समझता है व्यक्तिगत, मुझे मेरे बाबा ने कहा है और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। स्नेही की निशानियां बाबा बता रहे हैं, वो हलचल वाले नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटे दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, कंफ्यूज होंगे। छोटी बात भी उनके लिए बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बातें छोटी हो जाएंगी। डबल विदेशी,
बीच बीच में बाबा उनको एड्रेस कर लेते हैं। डबल विदेशी सब बड़े दिल वाले हो ना, बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं। कहाँ 36 घंटे लगते हैं आने में। कहाँ बहन सुना रही थी 53 आवर्स, भले बीच में रुकते हैं 2 घंटा कहीं 1 घंटा, लेकिन 53 आवर्स लगते हैं वहां अपने देश से भारत देश तक आने में। चिल्ली जैसे जगहों से दूर दूर से सब आते हैं। किस लिए आते हैं? ईश्वर के प्यार में, ईश्वर से डायरेक्ट मिलन मनाकर उनके महावाक्य सुनने के लिए। तो बाबा उनको क्या कहते हैं? कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने। मुझे याद है मैं एक बार लैटिन अमेरिका गई तो बहुत ही घंटे लगे, खत्म ही ना हो। 18 घंटे के बाद तो फ्लाइट को सफाई की उन्होंने, 2 घंटा रुका फिर चला। अरे इतना देर कब खत्म होगा रास्ता? और वो प्रति वर्ष साल में 2 बार भी वहां से लोग आते हैं। तो मैंने कहा भी कमाल है आप लोगों की, इतनी दूर से आते हैं, लेकिन देखने में आता है प्रभु प्यार में जब आत्मा होती है तो उसको दूरी प्रतीत नहीं होती, और दूर को भी नजदीक। प्रति वर्ष वो दिल्ली में ओआरसी में अपनी रिट्रीट करते हैं। लगभग 100, 125, 150 भाई बहने, जो नए नए भी होते हैं, लगभग 25-30 पुराने, बाकी सब फर्स्ट टाइमर जो कभी आए नहीं, लेकिन खास योग रिट्रीट करने के लिए इंडिया में आते हैं। आप सोचिए, उस प्रभु को पहचान कर उसका बन जाना ये कोई सरल नहीं है। खर्च भी होता है, एक्सकर्शन एक्सर्शन भी होती है, और वो उसे एक्सकर्शन समझ कर आते हैं कि ये तो हमारी पिकनिक है, जा रहे हैं हम, भारत में जा रहे हैं। बड़े प्यार से आते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? पक्के परवाने हैं। भारत से क्या है, 36 घंटे लग जाएंगे, चलो ट्रेन में आ गए, लेकिन ट्रेन में आराम से आए। फ्लाइट में कोई सहज नहीं होता है, इधर से बदलो उधर से बदलो, और दो ऐसे करके सारा दिन बैठे रहो, रात रात बैठे रहो। कोई सब तो बिजनेस क्लास में नहीं आ सकते, बिजनेस क्लास तो 4 गुना ज्यादा होती है रेट में, और इतने तो शाहूकार बाबा के बच्चे नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे तो साधारण बच्चे ज्यादा है। लेकिन क्षमा पर परवाने आते हैं तो क्षमा कितना खुश होता होगा। अब बाबा के सामने अमेरिका आया तो बाबा ने कहा आज अमेरिका वालों का टर्न, क्योंकि जब भी हम सुन रहे हैं कभी जर्मन वालों का टर्न आया, कभी अफ्रीका वालों को आया, कभी लंदन वालों को आया, तो आज अमेरिका से जितने आए हुए हैं अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे, अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। ये विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में जो हमारा कल्प वृक्ष का चित्र बना हुआ है, उसके आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई तो अमेरिका को बाबा ने याद किया है, क्योंकि एक शक्तिशाली ब्लॉक दिखाते हैं, विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, मनोविनाशकारी सामग्री काफी निर्माण की, इस बात में तो श्रेष्ठ है। दूसरी क्या विशेषता है अमेरिका की? विशेषताएं तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता ये भी है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा हैं,
और दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएनओ भी वहां है, जो पीस कीपिंग सेना भी, वो भी वही है। कैसे शांति बनाई जाए, कैसे सब मिलकर एक हो जाए, इन भावनाओं को लिए हुए यूएनओ वो भी वही है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। विश्व के हर देश का उसमें पार्टिसिपेशन है और समय प्रति समय मीटिंग्स होती रहती हैं और विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए कई प्रकार के विषय रखे जाते हैं जिससे सभी उसका पालन करें, तो विश्व हमारा एक सूत्र में बंध सके। तो बाबा ने कहा एक तरफ विनाश की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएनओ भी वहां है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहां से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वे लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आज इंसान से इंसान कहाँ मिलते हैं। कोशिश करते हैं मिलाएं, नहीं मिल पाते हैं। विनाशकारी सामग्री का आखिर कई जगहों पर इस्तेमाल करना पड़ता है। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, ये है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेष करना है, क्योंकि आज हम देखते हैं सारे विश्व के बच्चे बाबा के एक फुलवाड़ी के फूल बने हुए हैं। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे। एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का झंडा। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष होंगे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में आते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं। अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना। ये उस समय के महावाक्य हैं जब इस विद्यालय की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी। तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का टेंशन उस तरफ जाता है ना। कुछ समय हुआ पुच्छल तारा, सब मुझे याद है, सुबह सुबह देखते थे, देखो पुच्छल तारा, हमने भी देखा था। विशेष कोई सितारा हो तो सबका टेंशन जाता है, कोई नया सितारा आया है। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे।
कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का टेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे, ये है गोल्डन जुबली मनाना। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा, पूछ रहे हैं बाबा। ये गोल्डन सितारा, प्रत्यक्षता का सितारा पहले कहाँ चमकेगा। अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है, मानो अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हो रहा है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वो समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। वो आत्माएं जो देव आत्मा थी एक समय, लेकिन जब देव आत्मा देव धर्म प्राय लोप हो गया, उस समय वही आत्माएं विभिन्न धर्मों में, विभिन्न भाषाओं की दीवारों में, विभिन्न देशों की दीवारों में चले गए और देश सारे विश्व में फैल गए। देखो जरा, कुछ आया है। बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दूसरे सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल रहती है। हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद भी मिल जाती है। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं ये होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना। बच्चे जो इंडिया में आए तो बाबा उनसे कह रहे हैं आप डबल उड़ान से पहुंचे हो ना। कौन सी डबल उड़ान थी? एक प्लेन और दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ान चाहें उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखो कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने की, मदद बाबा की मिलेगी। और मदद देकर फिर बच्चे की महिमा करता है। जैसे माँ बच्चे के हाथ में पेंसिल देकर उससे लिखवाती है और लिखवा कर कहती देख कितना सुंदर तुमने लिखा, देख जरा। हालांकि उसने नहीं लिखा, माँ ने उसका हाथ पकड़कर उससे लिखवा दिया, लेकिन महिमा बच्चे की है। ठीक इसी प्रकार बाबा भी अपने बच्चों को शक्ति दे करके, बुद्धि दे करके, सत रास्ता दिखा करके बच्चों से कर्म कराते हैं और फिर बच्चों की ही महिमा करते हैं। सदा बच्चों की महिमा करते हैं बाप दादा। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई ना। मोहब्बत से जो बहुत मेहनत करते हैं उनका फल बहुत अच्छा निकलता है। मेहनत अगर मोहब्बत से की जाए तो मेहनत नहीं लगती। मोहब्बत के बिना कोई करता है थोड़ा सा भी काम तो बड़ी मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा उनका फल बहुत अच्छा निकलता है जो मोहब्बत से मेहनत करता है। ये सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। कार्य जो करना है वो करना है और स्नेह आपस में हो, ऐसा संगठन बन जाए। उससे सफलता
प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है, वहां के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी बहुत अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल तो होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। फल की शक्ल भी बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं। सेब देखो, केला देखो, क्या बढ़िया है, नाशपाती देखो है, लेकिन वो टेस्ट नहीं, खुशबू नहीं। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। अब तो भारत के फलों को भी इंजेक्शन लगा के टेस्ट बदलने लग गए, लेकिन रियलिटी जो बाबा सुना रहे हैं कि छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना, भारत में ही हर चीज का फाउंडेशन पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है, सेंटर की भी बाबा विशेषता बता रहे हैं। जिस भी सेंटर पर, सेंटर तो बहुत है, जहाँ स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होती है, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरती श्रेष्ठ होती है। जैसे भी वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। जो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। किस बात की खुशी है बाप दादा को? तो सदा खुश है, लेकिन फिर भी बात कहने में वो आती है। खुशी है किस बात की? कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। अगर आप वहां नहीं पहुंचते, कोई अमेरिका, कोई जापान, कोई इंग्लैंड, कोई आइसबर्ग, कोई कहाँ पहुंच गए हैं, बाबा ने कहा अगर वहां नहीं पहुंचते तो सेवा वहां कैसे होती? वहां की आत्माओं को संदेश कौन देता? इसलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया। आपका बिछड़ने में भी कितना कल्याण समाया हुआ है, और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं, और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आशा है। क्या सबके अंदर एक अभिलाषा है? एक ही आशा है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें। ये बाबा की इच्छा है, यही बच्चों की आशा है। ये आशा हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है, 1 मिनट पीस अपील, एक प्रोग्राम बना था, और जहां तहां जा जा करके इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, घर घर में, कि आप 1 मिनट सारे दिन में सारे विश्व के आत्माओं को शांति के लिए निकालिए। तो बाबा उस प्रोजेक्ट की महिमा कर रहे हैं। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त
तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाली अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं, जो प्रमुख आत्माएं होती हैं, नामी ग्रामी कहीं की आत्माएं होती हैं, वो जितना बाबा ने कहा कि संपर्क में आती हैं, तो उनके संपर्क में आने से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे, वो ऐसी वीआईपी आत्मा को नजदीक संबंध में आ जाए ऐसा नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उनको विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वह दे सकते हैं, उनको तो समय ही नहीं है, लेकिन वे निमित्त बनते हैं। एक वीआईपी आता है कहीं, उसके कारण कितने आईपीएस आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन वह निमित्त बनता है तो फायदा अनेकों को हो जाता है। इसका बल उन आत्माओं को किसी ना किसी रूप से प्राप्ति अवश्य होती है। अच्छा, ये है बाबा का जनरल महावाक्य और अमेरिका वालों से विशेष संबोधन। अब बाबा कुछ पार्टियां जो थोड़ी थोड़ी इधर उधर से आई हुई हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, एक एक ग्रुप में है बस। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वे अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है, किसी बात की फिक्र नहीं है उनको। ऐसे फॉलो फादर सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह बहुत बड़ी सेफ्टी का साधन है। स्नेह सहित, स्नेह से भरपूर सदा बने रहो, आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेव कर आगे उड़ाकर ले जा रहा है। ये भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने
माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। कौन सी? एक शब्द याद करो, बस, ज्यादा ना सही। कौन सा एक शब्द याद करो? मेरा बाबा। बस, मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वो मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं, सभी खजानों की चाबी है मेरा बाबा। बस बाबा बाबा करते रहो, तभी भी बालक सो मालिक, और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो, अभी के भी मालिक और भविष्य के भी मालिक। इसी खुशी में नाचते रहो। तो ये नाचना तो सबको आता है। खटिया पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं या धरती पर बैठे हैं, लेकिन मन से नाच रही है आत्मा। किसको हमने अपनाया, किसको अपना बनाया, किसने मुझे कहा अपना बच्चा। आज के महावाक्यों में इस खुशी में नाचते रहो। अभी मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज के महावाक्यों में वरदान ईश्वर ने दिया है। वरदान की एक लाइन है, फिर उसका स्पष्टीकरण है। क्या लाइन है? निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलक धारी भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनो। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, मनो स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय, विश्व ड्रामा पर निश्चय, ये 3 मुख्य निश्चय। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। कैसे, वैसे, क्यों, क्या, इन बातों के विस्तार में नहीं जाते हैं। उनके निश्चय को अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती। जो उनके निश्चय की अटूट रेखा है वो अन्यों को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे और अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में निमित्त बनाएंगे। और जैसे कि उन्होंने जन्मते ही ताज धारण कर लिया, जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे।
यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्नचित रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्नचित रहना। क्योंकि कोई भी बात को चिंतन में ज्यादा लाएंगे तो ना तो इतना दिमाग में बल है और ना ही इतना सोच सकते हैं जिसका कोई डिसीजन निकाल पाए। कई बार निर्णय नहीं निकलता है। वो कहते क्यों दिमाग को लड़ाते हो, फुल स्टॉप लगाओ। कई चीजें समय पर हल होती हैं और कई चीजों का समझ भी समय पर आता है। कहते भी है ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। ना समय से पहले कुछ कार्य हो सकता है, ना भाग्य से ज्यादा कोई मनुष्य कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाबा कहते जो करना है करो, लेकिन न्यारे बन के करो, प्यारे बन के करो, जिम्मेवार बन के भी करो। जिम्मेवारी भी लो, लेकिन जिम्मेवार होते हुए चिंता नहीं रखना। हम देखते थे साकार बाबा, हर बात की जिम्मेवारी थी, लेकिन बाबा कभी चिंता नहीं करता था। यही कहता था यज्ञ सेठ का है, अगर कुछ हर्ज मर्ज ऊपर नीचे होता है तो सेठ चिंता करे, मुझे क्या जरूरत है मैं चिंता करूं। इतना बाबा ने स्वयं को साक्षी बना करके और ईश्वर के यज्ञ की कार्यभार संभालते हुए न्यारे और प्यारे रहे। और शिव बाबा को तो चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि वो तीनों कालों को जानने वाले, उन्हें मालूम है क्या कब कैसा होगा। और बाबा कहते जानता हुआ होने के कारण भी और वैसे भी चिंता कहते किसको है, ये तो बाबा के पास अक्षर ही नहीं। बाबा को तो चिंता होती ही नहीं। हाँ, श्रेष्ठ चिंतन है कि बच्चे आगे बढ़े, देवता बने, आई हुई मार्ग के संकट और कठिनाइयों को बड़े प्यार से सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए मंजिल की तरफ मुड़ते चले जाए, कहीं और ना जाए। यही बाबा के बोल हैं, ये बाबा के महावाक्य हैं जो आप सबने सुने हैं। अभी प्यारे बाबा को इतवार को भी हम लोग भोग लगाते हैं, और उस दिन हमने कहा था कि मंगलवार होगा, लेकिन पता चला है कि 12 तारीख बुधवार है, तो जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी का भोग लगेगा। तब जन्माष्टमी के विषय में आपको सुनाया भी जाएगा कुछ ना कुछ, और आप सब भी सोचना कि जन्माष्टमी का मतलब क्या है, क्यों जन्माष्टमी मनाते हैं, हम जन्माष्टमी को कैसे मनाएं, कैसे सर्वशक्तिवान पिता हम बच्चों को आकर के ऐसी सुंदर गुलगुल सृष्टि जहाँ 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण हो गए, उस सृष्टि के मालिक कैसे बनाते। सुनते आ रहे थे कि राधे तू बड़भागनी, कौन तपस्या कीन, त्रिलोकी के नाथ को किए अपने अधीन। अब पता चला कि कौन सी तपस्या की थी, किस तप के आधार से जीवन को श्रेष्ठ बनाया और ऐसी पवित्र सृष्टि के राज्य भाग्य को प्राप्त किया। ये भी जीवन स्वयं सर्वशक्तिवान दाता ही हम बच्चों को देता है। तो आज इतवार है, आज के दिन भी प्यारे बाबा को हम भोग लगाते हैं। तो हम सभी सब तरफ से मन बुद्धि को समेट लेना, कहीं भी जाने न दीजिए। बार बार मन को कहना, देखो
बुद्धि को समझा देना, मन बुद्धि अभी तुम्हें एक ठिकाना है और वो ठिकाना है सूक्ष्म वतन। कोई बीच में चीजें आए तो उनको परे करते हुए निकलते जाइए अपनी मंजिल की तरफ। और अपने प्यारे बाबा को हम सभी भोग लगाएंगे। हाँ, हो सकता है वैसे तो बाबा की बच्चों की याद तो होती है, बाकी रानी बहन जी अगर किसी ने विशेष बाबा को याद कही हो तो आप बता सकते हैं, बोलेंगे आप? चलो भाई, अगर होगा तो रानी बहन आपकी आवाज नहीं यहाँ आ रही है, म्यूट करो। हाँ जी। अभी आई है। हाँ, हम्म, अब बस भोग कोई विशेष नहीं है, ऐसे याद प्यार दी है कि सभी आत्माओं के निमित्त चारों तरफ वातावरण ऐसा है, उस रूप से है। और बाकी आप जन्माष्टमी का बता रहे हैं, जन्माष्टमी का दीदी 11 तारीख को है, तो और हमने मैसेज भी सब तरफ 11 तारीख को कर दिया है। 11 का जन्माष्टमी नहीं है, हाँ 12 जी, का समय। नेट में भी देखा है तो 11 तारीख है। कहाँ लिखा है 11? 11 भी और 12 भी, 12 13 है। इसलिए दीदी वैसे भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता, ऑनलाइन ही तो करना है ना। नहीं वो ठीक है, हमने कई जगह की क्लासेस कह दी ना, मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैं अनाउंस सोचा। हाँ मैंने ठीक है। नेट में देख करके ही किया, 11 तारीख है और 11 को हमने सब तरह मैसेज भी कर दिया। ठीक है तो 11 तारीख को ही भाई, हाँ 11 जी, तारीख मंगलवार है ना, फिर तो हाँ जी, हाँ जी, 11 तारीख मंगलवार को जन्माष्टमी का भोग लगेगा, तो जी। सभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। और हो सकेगा भोग तो जैसे आप कह रहे हैं ऑनलाइन, कोई छोटे छोटे बच्चे अगर डांस करेंगे, वो देख रहे हैं तो थोड़ी देर वो भी हो जाएगा। अच्छा, कोई जी, बच्चों का प्रोग्राम भी हो हाँ, जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हम्म, करेंगे। ठीक है। हाँ जी, चलो भाई, सभी का भोग है और उषा बहन ने खास बहुत फल भेजा। मैं कहूंगी कि ये आज तो सबको एक एक फल मिल सकता है, इसलिए सभी बड़े प्यार से प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा के बच्चे भरपूर करते ही रहते हैं। सब तरफ से मन बुद्धि समेट कर जैसे बाप दादा सामने बैठे हैं और हम जल्दी से जल्दी जा रहे हैं अपने वतन में। मन बुद्धि से ही तो जाना है। यहाँ बैठे बैठे आपको अगर कहीं जाने लिए कहा जाए तो कितनी जल्दी आप निकल जाओगे। ऐसे अभी जाना है सूर्य चांद तारागण से भी परे, जो हमारा सूक्ष्म वतन है, जहाँ केवल लाइट ही लाइट है, वाइट लाइट ही लाइट है। वहाँ प्यारे साकार में जो शिव बाबा थे, उन्होंने जब आकारी स्वरूप धारण किया तो लाइट के आकार में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में विराजमान होकर ब्रह्मा बाबा के नैनों से हम भोग लेकर जाते हैं, हमारे भोग को निहारते हैं और उस मुखारविंद से हम बच्चों को महावाक्य उच्चारण करते हैं और बड़े प्यार से हमारा भोग स्वीकार करते हैं। हम सन्मुख बैठकर अपने ज्योतिर्मय आकार में सूक्ष्म वतन वासी बन बाप दादा के सन्मुख बैठेंगे। मन से ही तो बैठना है और मन ही तो प्रभु को चाहिए। तन से कई बार कहीं पहुंच जाते हैं, मन कहीं और गया होता है। ईश्वर कहते हैं तन तो अपने वतन में रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा तन, मुझे तो तेरा मन चाहिए। तो चलिए, मन से ही तो मुझे वो चित्र सामने लाना है
ताकि मेरा मन उस चित्र में इतना तल्लीन हो जाए कि दूसरा कोई चित्र उसके सामने टिक ना पाए। तो अभी हम सभी भोग की थाली पकड़ी है और सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म आकारी चोले में मैं आत्मा बाप दादा के सन्मुख विराजमान हूँ और भोग सामने टेबल पर रखकर हम सन्मुख बैठ जाते हैं और बड़े प्यार से हृदय से कहते हैं, बाबा भोग को स्वीकार कीजिए। चलो हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में, हम आज वतन की ओर। स्वागत की मुद्रा में खड़े, बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे। बात है संयोग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात। स्वीकार करो भोग, ये भावना की है सौगात। हम आते रहे बार बार, पाते रहे शक्ति अपार। युक्ति है सहज योग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से।
तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। वे हाथ खड़ा करो जो ये समझते हैं कि हम पूरा टाइम बाबा के वतन में स्वयं को अनुभव करते रहे। हाथ खड़ा करो जो योग में पूरा समय स्वयं को बाबा के वतन में ही अनुभव किया है जिन्होंने। अच्छा, एक हाथ खड़ा किया, 2 3, बस 4। बाबा के वतन में रहे पूरा टाइम, क्योंकि बाबा में बुद्धि का योग लगाना पूरा टाइम संभव नहीं है, लेकिन वतन में रहना तो संभव है। हम वतन में बैठे हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, इस लाइट के वतन में विराजमान है। बस मन बुद्धि को स्थिर करना है।
तो अभी जो पूरा टाइम वतन में रहेंगे ना, रहे हैं, तो ये बाबा ने उन बच्चों के लिए माला दी कि मेरे उन बच्चों को ये माला पहना देना। तो भाई आप सभी जो 4-5 जो कहते हैं वतन में हम रहे, चाहे वो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, ये उनकी माला है, ये उनके गले में पहनाने की बाबा ने दे दी है। ठीक है, पहन ली सबने, सभी पहन लीजिए, कोई बात नहीं, था शक्ति ठहरे हो। बाकी तो बाबा के जी। और भाई आप भी रानी बहन अपनी माला किसी को पहना देंगे। आज फूलों के गुच्छे हैं। आज फूलों का गुलदस्ता है। अच्छा, तो फूलों का गुलदस्ता भी जो अनेक आत्माओं को बाबा का बनाएगा, एक गुलदस्ता तैयार करेगा जो समझता है मैं अनेकों को बाबा का बना दूंगा, वो आज हाथ खड़ा करे तो उनको गुलदस्ता मिलेगा। चाहे वो वचन से करें, मन से करें, मुझे अनेक आत्माओं को इस गुलदस्ते में जोड़कर बाबा के आगे अर्पित करना है। अच्छा, करो हाथ खड़ा। भाई एक ने हाथ, दो ने हाथ खड़ा किया, दिनेश भाई ने किया है, और किसने? अच्छा, ये किन्होंने किया? जिन्होंने हाथ खड़ा किए हुए ये गुलदस्ता स्वीकार करें। भाई हाथ खड़ा करा है जिन्होंने किया, वो गुलदस्ता, रानी बहन गुलदस्ता दे दो। अभी दे रही हूँ दीदी। चलो भाई गुलदस्ता पकड़ लो, और बाकी सब पर मैं फूल, बाकी सब पर मैं फूल डाल देती हूँ, सबके ऊपर डाल रहे हैं फूल। सभी पर फूलों की वर्षा हो रही है। प्यारे बाबा के वतन के फूल हैं, ये पता है, इधर उधर के नहीं है। आपने भेजे, भगवान ने स्वीकार किए, और हमने आपके ऊपर सब पर छावर कर दिए। ये थे प्यारे बाबा के वतन के पुष्प। ठीक है, सभी के पास आ गया, एक एक तो पंखड़ी आ ही जाएगी। अभी तो सबको भोग खाना है, अभी भोग तो बनाया है, लेकिन हमने फल रखा है, बड़ा प्यार से फल रखा हुआ है। फल आज निकालो, कहाँ करेंगे? हाँ वो भाई 11 तारीख को अगर जन्माष्टमी है तो 11 तारीख को यहाँ पर झांकी भी लगाएंगे। अपना रिसेप्शन का जो स्थान है वहां पर ही झांकी लगाएंगे, छोटी सी झांकी, ताकि राह चलते हुए देखें, और आप भी, कोई भी जो भी आ सको, हम आप सबके लिए भोग बनाएंगे। भाई केक काटते हैं जन्माष्टमी पर, हम खास केक बनाएंगे और आप सबको खिलाएंगे। इसलिए देरावाल में भी भोग लगेगा, शक्ति नगर में भी भोग लगेगा, और जो हमारे पीतमपुरा सेंटर भी देखो, ये मुरली सुनते हैं, प्रभा बहन भी सुन रही होंगी, वहां भी भोग लगेगा, और हमारे मलकागंज में भी भोग लगेगा सब। और अभी सबको भी कहा गया कि जन्माष्टमी पर आप सभी भी थाली को सजा लेना, चाहे फल से सजाना, चाहे फूलों से सजाना, चाहे कुछ बनाकर सजाना, सभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ठीक है, अभी फल तो निकाल रही थी मैं भी, जन्माष्टमी की झांकियां होंगी, आ जाना देखने के लिए। ये अनार है, ये बगुगोशा है, और भी क्या क्या है, बहुत कुछ है, सेब है, सेब है, और क्या है, अमरूद है,
क्या क्या है? और ये क्या नाम है इसका? खुरमानी है, केला है, कीवी कीवी है, और प्लम है, और ये छोटा सेब है जो अभी नए निकले हैं, ये केला है। ऐसे वैरायटी। और ये मौसमी है, ये मौसमी है। एक बगुगोशा है, एक नाशपाती है। एक बगुगोशा है, ये नाशपाती है। चलो भाई, अब दिखाने की तो बात नहीं होती, ऐसे प्यार में समझते चलो, दिखा देने में क्या जाता है, घर में ही तो बैठे हैं, को पब्लिक को थोड़ी दिखा रहे हैं, बाबा के बच्चों को ही तो दिखा रहे हैं और बाबा को स्वीकार करा रहे हैं। ठीक है, अभी आप में से किसी ने कुछ कहना हो तो कह दो, कुछ चाहते हो बोलना बोल सकते हो, म्यूट कर लो ना आप, तो आप बोल सकते हो कुछ भी, बाकी चुप करके सुनते रहते हो, बोलते। ये देखो अभी हम खा रहे हैं सुबह सुबह की पहली डाइट, और बाबा का भोग लगाया है, प्रसाद बन गया है, आप भी लीजिए। आवाज नहीं आ रही। अच्छा भाई, अभी कहते हैं सबका चक्कर में म्यूट हमारा ही हो गया, आपने मेरा कुछ सुना ही नहीं है। अच्छा, अभी आप सबको यही कहा कि अभी आपने कितना भाग्य है भगवान ने दिया कि आप अपना भोजन बनाओ बाबा की याद में, वो भी भोग हो जाएगा। अपना जल प्यारे बाबा को याद करके पियो, वो भी अमृत हो जाएगा। फल बाबा की याद में खाओ, वो भी भोग और प्रसाद बन जाएगा। मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद लेते थे, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, लेकिन बाबा तो हमको कहते हैं आप जो भी स्वीकार करो सब प्रसाद के रूप में स्वीकार करोगे, तो जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो आपके सतोगुणी अन्न से आपकी मनोस्थिति और मनोवृत्ति बहुत श्रेष्ठ और शुद्ध होती जाएगी। और जिनकी मन की स्थिति शुद्ध और श्रेष्ठ होती है, सोच सकते हैं उनका वचन और कर्म कितना दिव्य और कितना अलौकिक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं मन की मुरम्मत करने के लिए आया हूँ, मन को मेरे को दे दो, मैं इस मन को इतना सुंदर बना दूंगा, सुमन बना दूंगा। नहीं तो मन देखिए कहाँ जा रहा है। तो अभी सब मुझे दिखा रहे हैं, एक एक करके मेरे सामने आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सब युगल दिखा रहे हैं, सभी युगल युगल बैठे हुए हैं। आपने कोई डिस्टेंस नहीं रखा हुआ, कहते 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, वो खाली गणेश भाई भारती बहन में दूरी आई हुई है, बाकी तो सब नजदीक बैठे। कोई बात नहीं भाई, घर में बैठे हैं, कोई अर्ज नहीं है। हाँ ठीक है, दूरी की हुई है थोड़ी। अच्छा है भाई, युगल ये भी युगल रूप से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, उषा रानी बैठी है,
श्री कृष्ण जी को रख के बैठिए, खास वो मक्खन खा रहे हैं। हाँ, वो पूरा परिवार हमारा बैठा है, बहुत ही अच्छा है। सभी ने वाणी सुन ली है, भोग खाना है। ये भी परिवार, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार बैठा है। सदा सुखी रहना, कभी झगड़ा ही नहीं करना। और हमारे युगल मूर्त ललिता बहन, नरेंद्र भैया, और हमारी प्रभा बहन, अशोक भैया। अभी जिनके नाम आते हैं ले लेती हूँ, जिनके नाम नहीं याद आते वो नहीं ले पाती हूँ। अपने हमारे सरदार जी, करतार सिंह जी, सतनाम सिंह जी, और गगनदेव जी, और दादी जी का तो हाथ खड़ा है। ठीक है दादी जी, आशीर्वाद सबको दे रहे हैं। ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद का हाथ सदा ऐसा ही रहना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। ओह, हरिपाल जी भी आ गए, बबली रानी भी आ गई है। ठीक है, हरिपाल जी बैठे हुए हैं, बबली भी बैठी है। आज तो इतवार है ना। अच्छा, तो आप युगल रूप बैठे हैं भी, गायत्री बहन भी बैठे हैं, गायत्री और उनके युगल भी बैठे हैं, बहुत अच्छा है। युगल किशोर। सभी बैठे हैं भाई। मधुरानी आ गई है, हमारी चपाती मास्टर है। आप कभी चपाती बनवानी हो तो देखिए जरा कैसे फटफट बनती है। और ये हमारी हाँ, करिश्मा बैठी हैं, और दूसरी दो हैं भाई, उनको बुलाया हुआ। कृष्णा तो हमको याद पता चल गया, कृष्णा बैठी है। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट नहीं हुआ हुआ, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अगली बार पूछ लूंगी। दीदी दीदी मम्मी है। अच्छा, मम्मी बैठे हैं साथ। अच्छा, अभी कृष्णा और कृष्णा की मम्मी जी बैठे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अभी मम्मी जी तो बहन जी लगती हैं, अच्छी बात है। ठीक है कृष्णा, अच्छा है ना, बाबा ने आके सब बहनों बहने भाई भाई बना दिया सबको, वैसे भी बहुत अच्छा है। ओह, हमारी वीणा रानी बैठी है। वीणा, क्या सोच रही हो? सोच रहे बाबा को, सोच रही हूँ उसको भोग लगाना, सोच रही हूँ उसको खिलाना, सोच रही हूँ। वो हमारी अनीता, अनीता ओम शांति। ओम शांति। अशोक भैया जी आ गए। हाँ, अनिल भैया, इधर आ जाओ। अनिल भ्राता जी दिखाई दे रहे हैं। चलो मैं उठ रही हूँ। अनिल भाई घर में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा घर है। वैसे नहीं देखा, ऐसे तो घर देख ही लेंगे। ओ, हमारे फल मूर्ति बैठे हैं। मैं तो भी इनका नाम ही फल वाले रखा हुआ है। हाँ? मधु नागपाल जी हैं। मधु नागपाल तो मालूम है, ये नागपाल कह देंगे, वो मधु कह। सुनी है पूरी वाणी, सुनी है। हरीश भाई ने भी सुनी है पूरी वाणी। हरीश भाई, पूरी वाणी सुनी है? सुनी है। आज कविता बहन दिखाई दे गई है। ओम शांति कविता, ओम शांति। ओह,